कल्याणपुर गांव है भारत में जहां श्रद्धा और डर साथ साथ रहते हैं। पुराने मिट्टी के घर जिनके छतों पर टाइल्स लगे हैं, कमजोर तेल के दिए झिलमिलाते हैं खिड़कियों से और घना धुआं बीच बीच में धीरे से फैल रहा है। दूर एक पुराना मंदिर का सिलुएट दिख रहा है, अंधकार में छुपा। गांव वालों की फुस्सा, जब देवी पुकारे तुम्हें जवाब देना होगा या फिर वो खुद ले लेगी। पुराना शक्तिपीठ मंदिर चुप है। अंधेरा पत्थर की दीवारें टूटे और घिसे हुए हैं। फटे हुए लाल झंडे हवा में लहरा रहे हैं। मंदिर के घंटे सुखाए हुए लटक रहे हैं। प्रवेश द्वार अंधेरों में घिरा है, भय और रहस्य से भरा। 2013 की बात है। एक 12 साल का लड़का बिना कुछ बताए गांव के पास के मंदिर के पास से गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शरीर मंदिर के कुआं के पास मिला। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया, पर कल्याणपुर को पता था, बच्चा चुना गया था किसी पुराने और भयानक चीज के लिए। पुराना कुआं मंदिर के पास चांद की रोशनी में शांत है। पानी स्थिर है, किनारे पर मॉस छाया हुआ। गांव वाले दूर खड़े हैं, चेहरे पे डर और संकोच। रात जीवित है, देख रही है, इंतजार कर रही है। पंडित रुद्रनाथ मंदिर के कमरे में बैठे हैं। वो देवी के बारे में बात करते हैं, श्रद्धा के बारे में, लेकिन उनकी आवाज कांप रही है, जैसे कोई ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास हो। देवी सिर्फ फूल नहीं मांगती, वो खून भी मांगती है। उनके घर के नीचे एक गुप्त कमरा है। दीवारें लाल मिट्टी से ढकी हुई, बीच में एक खोपड़ी जैसे यंत्र, चारों तरफ नींबू, लाल धागे और पत्थर की चाड़ पर ऋत्विक छुरी। तेल के दिए उन प्रकाश से रोशनी देते हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती, और कमरा जीवित सा लगता है। नवरात्रि की 8वीं रात को मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मंदिर का मैदान खाली है, चांद की रोशनी से भरा। लंबी परछाइयां पठड़ों पर गिर रही हैं, और गॉडेस काली का कुछ छुपा हुआ मूर्ति शांत है, जैसे जानता हो कि क्या आने वाला है। पंडित रुद्रनाथ मूर्ति के पास जाते हैं। एक लाल कपड़ा उसकी आंखों पर बंध दिया जाता है। उनके हाथ कांप रहे हैं। तेल के दिए की झिलमिलाती रोशनी उनके पत्थर के चेहरे पर गहरी परछाइयां डाल रही है। ऋत्विक शुरू हो गया है। शांति गहरी हो गई है। अंजलि, एक नौजवान शोधकर्ता, एक पिलर के पीछे छुपी है। धीरे से देख रही है कि पुराने ऋत्विक घटनाएं कैसे हो रही हैं। मूर्ति के पांव के नीचे का पत्थर सुखाए हुए खून और वर्मिलियन से ढका है। पत्थर के दरारों में गहरे दाग भरे हुए हैं। अंजलि पीछे से देख रही है। उसका दिल तेज धड़क रहा है और ऋत्विक सच्चाई भयानक रूप ले रही है। मूर्ति की आंखें चांद के अंधेरों में धीरे से लाल रोशनी झलक रही हैं। परछाइयां दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी अजीब शक्ल ले रही हैं। अंजलि नोटबुक को मजबूत पकड़ के, और मंदिर जीवित सा लग रहा है, कुछ कह रहा है, पुकार रहा है। पंडित रुद्रनाथ मंत्र उच्चारण करते हैं, धीरे और रिदमिक। ऋत्विक आग हल्की जल रही है। लाल धागे पत्थर के स्लब के चारों तरफ घूम रहे हैं। अंजलि छुपी हुई देख रही है। हवा कुछ अजीब और खतरनाक महसूस कर रही है। एक अंधेरे में मूर्ति की आंखों से धीरे धीरे लाल लिक्विड गिरने लगता है, जैसे आंसू। शांति है, सिर्फ अंजलि की तेज सांस सुनाई देती है। परछाइयां दीवारों पर रखती हैं। कुछ दिव्या और भयानक जाग उठा है। अचानक बच्चे की आवाज मूर्ति से गूंजती है, मां, अब बस करो। अंजलि का नोटबुक हाथ से गिर जाता है और हाथ उसके मुंह पर। मूर्ति के आसपास परछाइयां अजीब रूप ले रही हैं और ऋत्विक आग लाल रोशनी फैला रही है। सुबह का सूरज मंदिर के मैदान में गिरता है। अंजलि का नोटबुक और रिकॉर्डर पत्थर के स्टेप्स पर छोड़ा हुआ है। हवा से पन्ने हिल रहे हैं। गांव वाले दूर खड़े हैं, चेहरे पे डर और संकोच। मंदिर शांत है, लेकिन राज अब भी छुपा हुआ है और भय वहां बना हुआ है। जब श्रद्धा अंधी हो जाती है, तो देवी भी भयानक हो जाती है।